जौनपुर की साड़ी है, पांचाली साड़ी है, स्पेशल साड़ी है, पांचाली से खींची हुई साड़ी है। बहन जी कहाँ जा रही हैं? सभी ले रहे हैं, आप भी लीजिए, बस 2-4 बची है। लीजिए, ये नीला देखिए। दुर्योधन, भागो भागो यहाँ से। मेरे कोट के बाहर तू ये साड़ी की दुकान लगाकर बैठ गया। आप आ गए हैं तो आप भी ले लीजिए। ले लीजिए सर, आपके लिए मुफ्त में है, लीजिए। मुफ्त में? तो फिर चंदा रानी जी के लिए ले लेता हूँ, उन्हें दे दूंगा गिफ्ट में, खुश हो जाएगी। ये भी ले लीजिए, अभी अभी ताजी ताजी मैंने खींची है, 12 हाथ की है। सर ये क्या क्या कर क्या रहे सर आप? ये रस्ते के बाद सस्ते में खरीद रहे? नहीं ये वो मिलॉर्ड, आई एम श्योर कि ये आप अपनी वाइफ के लिए नहीं खरीद रहे होंगे, ये खरीद रहे होंगे आप चंदा रानी के लिए। लेकिन आपको पता है चंदा रानी हमेशा सिल्क पहनती, जामेवार सिल्क पहनती। एक एक साड़ी कम से कम 15,000 की होती है मिलॉर्ड। अगर उनको मालूम पड़ेगा आप ये साड़ी खरीद के लाए हैं उनके लिए और यहाँ से खरीद के लाए, शी विल बी सो डैम हर्ट। आपको मालूम है, शी स्टार्ट क्राइंग, यू नो दैट, शी इज सो इमोशनल। थैंक यू विभूति, तुम्हारी ये कंसर्न जब मैं देखता हूँ। कोर्ट के बाहर ऐसे इस तरह गले लगोगे जज से तो लोग क्या सोचेंगे भैया? आई एम सॉरी मिलॉर्ड, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दुकान बंद करो, दुकान बंद करो, तो पुलिस को भिजवा के पकड़वा दूंगा। चिरकुट बंद कर। रुक जाइए साहब, आप तो मेरा धंधा चौपट करवा देंगे। ए दुर्योधन के बच्चे, यहाँ पे तुम केस लड़ने आए हो या यहाँ पे साड़ियाँ बेचने आए हो? वकील साहब 10-12 बचे हैं, देखिए कम से कम आप तो ले लीजिए। शट अप, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ रहा हूँ, कोई और वकील कर लो। वकील साहब रुक जाइए, मामा श्री दुकान लपेटो। चले वकील साहब। कोर्ट इस तरफ। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। पधार चुके हैं। बस बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सिट डाउन। चंदा रानी जी और विभूति, ये केस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है और इन नमूनों को मैं देखकर बहुत परेशान हो गया हूँ। आज अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो इन नमूनों को 100 साल की सख्त कैद की सजा सुना दूंगा, टू हैंग टिल डेथ। चंदा रानी जी प्लीज गो अहेड। मिलॉर्ड, सबसे पहले तो मैं ये साबित करूंगी कि मेरे क्लाइंट अर्जुन अव्वल नंबर के निशानेबाज हैं, तीरंदाज हैं और उन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना लगाकर जीता था। प्लीज गो अहेड चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है ना कि यहाँ मछली तो है नहीं, तो अर्जुन निशाना लगाएगा कैसे और कहाँ? अगर आप परमिशन दे तो हम एक डमी मछली मंगवा सकते हैं और उसे किसी के सर पे रख दीजिए और बस अर्जुन निशाना लगा देंगे, साबित हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने चंदा रानी जी। आप कहाँ थी इतने सालों तक? है किसी के सर पे क्यों? इस अर्दली के सर? अच्छा इसके नहीं, इसके सर पे रखते हैं। मिलॉर्ड, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको करेक्ट कौन करेगा? हाँ यार, ये भी बात तो है। नहीं, अब गोलू बेटा तैयार हो जा। शहीद होने के लिए तैयार हो जा बेटा, तुझे तेरी बहन की कसम। ओके मिलॉर्ड। गुड, शाबाश बेटा। एक डमी मछली पेश की जाए। अर्जुन, उठाओ धनुष और लगाओ निशाना और दिखा दो समस्त संसार को कि तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तू फिकर ना कर पैना, मैं इस मच्छी नु मार के आज शाम नु फिश फ्राई खावांगा। पंजाबी अर्जुन? ये अर्जुन पंजाब का है? हाँ। भैया संभाल के, भैया संभाल के। कुछ नहीं होगा गोलू, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। अर्जुन भैया जिंदाबाद, अर्जुन भैया जिंदाबाद। ए तोतले चुप रहो, कहीं निशाना गलत लग गया तो पोपट हो जाएगा कोई। इधर नहीं, ऑपोजिट जाओ, ऑपोजिट। सही निशाना, छोड़ तीर को, छोड़ कमान में तीर को छोड़, विभूति को लगेगा। छोड़। अर्जुन इधर नहीं, ऑपोजिट जाओ, ऑपोजिट। क्या कर रहा है भैया? तरफ लेफ्ट जा बेटा, लेफ्ट अब राइट थोड़ा स्लाइड पे राइट। अब छोड़ ऐसे ठीक है? हाँ, लगा दे निशाना।
लग गया जी? बिल्कुल लग गया, जाकर बैठ जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या सही निशाना मारा है मैंने। तुमने देखा मिलोड, हो गया ना साबित कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज है। और अब तो विभूति नारायण जी को भी विश्वास हो ही गया होगा, क्यों विभूति नारायण जी? चंदा रानी अभी इतना खुश मत हुई है, अभी आप केस जीती नहीं है, अभी तो केस बाकी है। चलिए आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, केस को और लंबा खींच लेते हैं, फाइनली जीतूंगी तो मैं ही। मिलोड, अब मैं अपने क्लाइंट युधिष्ठिर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। पांडु पुत्र युधिष्ठिर हाजिर हो। कसम खाइए। हम कसम खाते हैं, जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। युधिष्ठिर जी, अदालत को बताइए कि किस तरह इन मामा भांजे ने मिलकर आपके साथ छल कपट किया और आपकी सबसे अनमोल वस्तु, आपकी पत्नी को आपसे छीन लिया। महोदय, इस दुष्ट दुर्योधन की नजर हमारी द्रौपदी पर बहुत पहले से थी। हम पांचों भाई जब भी घर से बाहर जाते थे, ये छुप छुप कर द्रौपदी के श्रृंगार कक्ष में आ जाता। ये सत्य कह रहे हैं। दुर्योधन अक्सर हमें तरह तरह के प्रलोभन देता था और हमें दूध जलेबी लाकर खिलाता था। कहता था कि भाभी जी तुम बड़ी कमजोर हो गई हो, इसे खा लो, नई शक्ति का संचार होगा। नई शक्ति का संचार होगा? कल से दूध जलेबी सुबह शाम रात हर बार। महोदय, इतना ही नहीं, ये दुर्योधन हमारे कक्ष में सांप सीढ़ी का खेल लेकर अक्सर आ जाया करता था और हम पांचों भाइयों को उकसाया करता था कि ये देखो बड़ा मजेदार खेल है, ये खेलो बड़ा मजेदार खेल है। और इस तरह इसने हम पांचों भाइयों को इस खेल की आदत लगा दी। महोदय, अब बस मिलोड, जब इन पांडवों को इस खेल की आदत पड़ गई तो अपने प्लान के मुताबिक दुर्योधन ने एक दिन युधिष्ठिर के सामने अपने मामा शकुनी को खेलने के लिए बिठा दिया और छल कपट से उन्होंने खेल में सब कुछ उनसे जीत लिया, यहाँ तक कि इनकी बीवी भी जीत गए। मिलोड, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यह है कि द्रौपदी इन पांचों की बीवी है और इन पांचों में हमेशा झगड़ा रहता है कि उसको शॉपिंग में कौन लेके जाएगा, क्लबिंग कौन कराएगा, पबिंग कौन कराएगा, हॉलिडे पे कौन लेके जाएगा। मिलॉर्ड, द्रौपदी जी आप पब में भी जाती है? बड़ी आधुनिक हैं आप। नो मिलोड, ऐसा कुछ नहीं होता था। इन पांचों भाइयों में बहुत ही अच्छा तालमेल है। मिलोड, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि युधिष्ठिर अपनी बीवी से यानी कि द्रौपदी से अगर इतना प्यार करता था तो इसने उसे दांव पे लगाया है क्यों? वो हमको पता नहीं था ना कि वो साड़ियों का भंडार है। That's all, मिलॉर्ड। Once again, केस आईने की तरह साफ है। इस युधिष्ठिर ने जानबूझ के द्रौपदी को दांव पे लगाया। सात सीढ़ी के खेल में इसने मांगे शकुनी से 6, इसे किस्मत से आए 4। किस्मत से नहीं मिलोड, चालाकी से। मामा शकुनी की चालाकी की वजह से वो 6-4 हो गया। मेरे क्लाइंट ने कोई चालाकी नहीं की है मिलॉर्ड। हम कह दिए ना, ई शकुनिया चालाक है, मतलब चालाक है। ई तो का पूरा खानदान चालाक है। हमारा क्लाइंट चालाक नहीं है, तोरा क्लाइंट चाइया भी है, चोर भी है। हमारा क्लाइंट चोर ना है, चोरों को सारे नजर आवत है चोर। ई कमाल से तू ही बात कहते है। तोरा मतलब हम चोर हैं? अरे तू तो का, तोरा पूरा खानदान चोर है। तोरे पिताजी चोर रहे, जिंदगी भर जाके मंदिर की सीढ़ियों से जूतियां चुरावत रहे। चप्पल चोर, चप्पल चोर, चप्पल चोर का बेटा, चप्पल चोर का बेटा। भूल गए अपने पिताजी के बारे में? एक नंबर के चोर है, बारात में घुस के खाना चुरा के लाता है, चोर चाहिए कहीं। अरे चंदा रानी जी, तोरे पिताजी ऐसा रहे? अरे मिलोड, ऐसन वैसन ना रहे। ये विभूति नारायण झूठ बोलत है। बेटा दुर्योधन, ये का होवत है? ये भोजपुरी भाषा में महाभारत होवत है। टॉपिक चंदा रानी जी, नहीं तो पब्लिक रोवत है, सोवत है। कौन चालाक है और कौन सच्चा, ये हम खुद तय करेंगे। हम इस शकुनी मामा के साथ सांप सीढ़ी का खेल खुद खेलेंगे ताकि हमको पता चले कि ये चीटिंग करता है या फेयर गेम खेलता है। The court is adjourned for 2 hours.
आ गया हूँ शकुनी। ये हिल इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये मुकुट बड़ा भारी है। आ गया आ गया आ गया तेरे साथ खेलने के लिए। यही जरा मुकुट भारी आ गया है। ये क्या हाल बना रखा है भांजे? अरे भांजा तू, तेरा बाप। मैं भांजा नहीं हूँ तेरा, कितनी बार कहा मुझे भांजा कहकर मत बुलाओ। अरे मैं जज हूँ, जज। और मेरी माँ ने कहा है कि मामले के तह तक पहुँचने के लिए जैसा देश वैसा भेष, इसलिए ये वेश धारण किया है। थोड़ा मुकुट भारी आ गया है वो बात अलग है, लेकिन सह लूंगा। चलो शुरू करो तुम्हारी ये द्रुत क्रीड़ा। पहली चाल हम चलेंगे और मांगोगे तुम। तो ठीक है भांजे, ये लो पासा और मैं मांगूंगा। मांगो। तो क्या लगाते हो दाव पर? पहले ये बताओ तुम क्या लगाते हो दाव पर? मैं अपना रथ दाव पर लगाता हूँ। ठीक है, मैं भी अपना रथ, मेरा मतलब है मेरी कार लगाता हूँ दाव पे। ये रही मेरी गाड़ी की चाबी। हाँ, तो ये रही मेरे रथ की चाबी। हंटर? ये हंटर? सॉरी 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 भैया, सॉरी सॉरी, गलती से लग गया। चलो मांगो मांगो, हम फेंकने जा रहे हैं पासा। मुझे छह चाहिए भांजे, छह चाहिए भांजे, छह। देता हूँ छह। ची पटाक धम पकतर धोत लाख छड़गिले रे छप्पर पर। या आई छह भांजे, छह आ गया। 5 और 1 6, 3 और 3 6। ये आ गया मेरा छह। मैं जीत गया भांजे, मैं जीत गया भांजे। ये गाड़ी मेरी, रथ भी मेरा। मैं जीत गया भांजे, मैं जीत गया भांजे। हाँ। है करने की जरूरत नहीं है, अब की बार मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। तो बोलो भांजे, अगली चाल में क्या लगाते हो भांजे? अगली चाल में क्या लगाता हूँ मैं? तुम क्या लगाते हो ये बताओ? मैं अपना राजा हाथी दाव पर लगाता हूँ भांजे। राजा हाथी? अब मैं अपना मोती दाव पे लगाता हूँ। ये तुम्हारे हाथी का नाम है भांजे? नहीं, ये मेरे कुत्ते का नाम है। मेरा सबसे प्यारा कुत्ता जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, मेरी बीवी से भी ज्यादा प्यार करता है मुझसे, उसे मैं दाव पे लगाता हूँ। शकुनी मांगो। मुझे 6 चाहिए भांजे। फिर से 6। एवरी डे इज नॉट अ संडे, चिरकुट। इस बार तो तू हार जाएगा। ची पटाक धम पकतर भोंत लाख छड़गिले, अरे तेरी छड़गिले रे छप्पर पर। हाँ आई 6 भांजे, फिर से 6 आ गया भांजे। मैं जीत गया भांजे। देखो भांजे, मैं फिर जीत गया और ये आ गया मैं ऊपर। मैं जीत रहा हूँ। अब क्या लगाते हो भांजे? अगली चाल तुम चलोगे और मैं मांगूंगा। ठीक है भांजे, क्या लगाते हो दाव पर भांजे? मैं अपनी बीवी को दाव पे लगाता हूँ। नहीं भांजे, ये नहीं कर सकते भांजे। कैसे नहीं कर सकते? पांडव को अलाउ किया, द्रौपदी लगा दिया और जीत भी गए द्रौपदी को, और मेरी बीवी क्यों नहीं चल सकती? नहीं भांजे, सिर्फ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं भांजे। प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। मैं अपना घर दाव पे लगाता हूँ। तुम अपना घर दांव पर लगाते हो, तो मैं करजत वाला अपना राजमहल दांव पर लगाता हूँ। ठीक है, तो अब तुम डालोगे और मैं मांगूंगा। ठीक है भांजे, क्या मांगते हो भांजे? मैं मांगता हूँ नंबर 6। 6? हाँ, 2 बार तू जीता है 6 पे, तो मैं क्यों नहीं जीतूंगा? आज का लकी नंबर है 6। 6 6 6। भांजे, घड़ी तो बड़ी खूबसूरत है। टाइम क्या हुआ है भांजे? अरे 6 बजे। अब तो मैं जीतूंगा। 6 भांजे। 6 भांजे, क्या मांगा तुमने भांजे? नंबर 6 भांजे, ये रहा भांजे। आई 4। हे भगवान। 4 भांजे, मैं सब कुछ जीत गया भांजे। और कुछ है तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए भांजे? अरे कुछ नहीं है। भांजे, घर गया, गाड़ी गई, मेरा मोती गया, सब कुछ गया। और खेलोगे भांजे? नहीं खेलना है, मुझे नहीं खेलना है। और खेलो भांजे, कुछ और लगाओ दांव पर भांजे। मुझे कुछ नहीं खेलना है। एक तो ये तेरा मुकुट इतना भारी है, सारा हार गया, सारा सब कुछ हार गया। अरे ये भाड़े पे लाया था। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
मिलॉर्ड, कार्रवाई के लिए बचाई क्या है? आप तजुर्बा कर चुके हैं। शकुनी मामा ने कोई चालाकी नहीं की, इसलिए द्रौपदी और उसकी साड़ियों पे मेरे क्लाइंट मिस्टर दुर्योधन का हक है मिलॉर्ड। ए दुर्योधन बैठ जा वरना इस हथौड़े से तेरा सर तोड़ दूंगा। मेरा दिमाग बहुत गया हुआ है, समझे? ये चंदा रानी जी क्यों नजर नहीं आ रही? मिलॉर्ड, चंदा रानी अपनी शिकस्त मान चुकी हैं, इसीलिए वो अपना मुंह इस अदालत को दिखाना नहीं चाहती। आप फैसला सुनाइए। मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी को बहुत जल्दी है फैसला सुनने की। आ गई चंदा रानी जी, आ गई मेरी चंदा रानी, आ गई चंदा रानी जी आ गई। मिलॉर्ड, अब इस केस में बचा ही क्या है? सच अब भी साबित होना बाकी है मिलॉर्ड। ये साबित होना बाकी है कि शकुनी मामा कितने शातिर और चालाक हैं। Oh, really? सच साबित होना अभी बाकी है विभूति नारायण। लेकिन चंदा रानी जी, मैंने खुद ने अनुभव लिया है। मैं शकुनी मामा के साथ खेला हूँ और सब कुछ हार चुका हूँ। अपना घर, अपनी गाड़ी, मेरा मोती, वो सब कुछ हार चुका हूँ। और मेरी नजर में तो उन्होंने कोई चालाकी नहीं की। मिलॉर्ड, जो आपको नजर नहीं आया वो मुझे नजर आया, और मैंने अपने मोबाइल के कैमरा में उसे रिकॉर्ड भी कर लिया है मिलॉर्ड। आप इसे देखिए। बोलो बेटा, काम आ गया बेटा, फोन लाके दो। मिलॉर्ड, इस वीडियो को गौर से देखिए। जिस वक्त शकुनी मामा ने आपसे टाइम पूछा और आपकी नजरें गेम छोड़कर घड़ी पर गई, बस उसी पल इन्होंने अपनी चालाकी दिखाई और बहुत ही सफाई से डाइस बदल दिया। चीटिंग कर रहा है। 6 का पासा उसने पीछे फेंक दिया और 4 का पासा डाला। बिल्कुल उसी तरह जैसे युधिष्ठिर के साथ बदल दिया था, और आप भी उसी तरह गेम हार गए जैसे युधिष्ठिर हार गया था। ए शकुनी मामा, तूने मेरे साथ चीटिंग की है, एक जज के साथ चीटिंग की है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये शकुनी और ये दुर्योधन दोनों ही फ्रॉड है। ये क्या हो रहा है दुर्योधन? लिहाजा इन दोनों को अदालत 100 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। और द्रौपदी को यह हुक्म देती है कि अपनी बाकी की जिंदगी इन 5 पांडवों के साथ बिताए। The court is adjourned. चंदा रानी जी, मुबारक हो। क्या बात है, आजकल जब देखो तब हाथ मिलाने का मौका ढूंढते रहते हैं। आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आज शाम को क्या कर रही हैं? ओह, मैं आज शाम को अपने घर पे बिल्कुल अकेली हूँ और कुछ नहीं कर रही। क्यों? चलो अच्छी बात है, आज हमारा शहर आपके नॉइस पॉल्यूशन से बच जाएगा।